आज ये धरना प्रदर्शन वेतनमान के लिए जो हमारे ट्रम्प पॉइंट के लगे हुए हैं उनको वेतनमान के लिए 14 तारीख को यूनियन का डेपुटेशन सुमित गर्ग के कार्यकारी अभियंता से मिला था। लेकिन सुमित गर्ग ने आश्वासन दिया था कि जल्दी हम इनको अपना वेतनमान का भुगतान कर देंगे, और अब तक उन्हें वेतनमान का भुगतान नहीं किया। कल फ़ोन पर बात किया तो निराधार था, उसे उसका कोई आश्वासन यूनियन को नहीं दिया। यूनियन ने फैसला लिया कि भाई कल 10 से 12 बजे तक यहाँ पर गेट मीटिंग करेंगे और कर्मचारियों का जो मांग पत्र दे रखा उस पर उसको हल करने का की अपील करेंगे। आज जब हमने दूरभाष से बात की तो कहा कि भाई मैं तो बीमार पड़ा हूँ, 40 में जा रहा हूँ, और मैंने डीओ को बोल दिया है आपके बिल तैयार पड़े हैं और पेमेंट आपकी कर दी जाएगी। हमने कहा और भी बहुत मांग है हमारी जो हमने ज्ञापन दे रखा है आपको, उस पर बातचीत दोबारा हल करें और इनकी समस्याओं का समाधान करें। यहाँ पर पूरा ही डिवीजन में भ्रष्टाचार है। हमने पैसे भी ला करके दे दिए, क्वार्टर की रिपेयरिंग का मामला है, डीए की किस्त का एरियर का मामला है। यहाँ पर एक अपना डिप्टी सुप्रिटेंडेंट बैठा, वो जो है ना बहुत बदतमीज है और जो है ना भ्रष्ट है। हम सरकार से मीडिया के माध्यम से अपील करते हैं कि डिप्टी सुप्रिटेंडेंट को लगाम लगाया जाए और जो सरकार को चुनाव लगा रहा है उसको बंद करने का काम करें। और सुमित गर्ग को भी हम चेताना चाहते हैं कि जितनी भी हमारी समस्याएं हैं जो आपने 21 तारीख का टाइम 10 बजे दिया, उससे पहले उन मांगों का समाधान करने का काम करें और यूनियन को विश्वास दिलाई बातचीत में कि भाई ये हमने सभी मांग पूरी कर दी और आगे से कोई दिक्कत नहीं आएगी। और इस डिप्टी सुप्रिटेंडेंट ने जो बदतमीजी करी उसके खिलाफ चार्जशीट बना करके अधीक्षक अभियंता को भेजे और अधीक्षक अभियंता से उचित कार्रवाई यूनियन करेगी और करवाने का काम करेगी। कितने महीने का वेतन पेंडिंग होगा जी? पेंडिंग तो जो है ना ये 4थे महीने का वेतनमान है जो आप मिलना था, क्योंकि इसकी पावर फ्रीज कर रखी है सरकार ने, क्योंकि ये भ्रष्ट है। एससी से लिखवा करके दे दिया कि भाई जो है ना पेमेंट इनकी इस साइड में कर दी जाए। ऑफिस ऑर्डर यहाँ पर आगे ट्रेजरी में चले गए हैं और आज बिल तैयार करे हैं, आज भाग गया। कल ही कर देने चाहिए थे इसने कि 14 तारीख को जब पावर आ गई। तो इस तरह के कारनामे ये अधिकारी कर रहा है। हम अधिकारी को चेताना चाहते हैं मीडिया के माध्यम से कि अपनी कार्य प्रणाली जो है उस पर विराम लाए, नहीं तो ये जो फील्ड का कर्मचारी है, आज तो ये 8 ब्लॉकों के पदाधिकारी बैठे हैं, नहीं तो ये हजारों को हजार तादाद में आप लोगों ने पता भी है, मीडिया ने पता है और प्रशासन ने पता है कि ये आरएमई स्टाफ जो है हजारों की तादाद में खड़े होकर के सरकार के खिलाफ नारे लगा सकता है। तो अपने हकों के लिए या फीस भरनी है चाहे कणक लेनी है, अगर हम उसके लिए भी हमने कुछ करना पड़ा तो हम सुमित गर्ग को ठीक करने का काम करेंगे। इसलिए उसने अपील की है कि 21 तक मैं सभी काम कर दूंगा और 10 बजे हमें बातचीत के लिए बुलाया। अगर 21 तक उसने बातचीत से इन मांगों का समाधान नहीं किया जो हमने मांग दे रखी हैं, चाहे वो तनख्वाह का वेतनमान की बात है, चाहे एरियर की बात है, चाहे क्वार्टरों की रिपेयरिंग की बात है, चाहे बाउंड्री वाल बढ़ाने की बात है, चाहे पानी की समस्याओं का समाधान करना है जो जनता को पिलाने का काम आज गर्मी के मौसम में करना चाहिए। अगर इन मांगों का समाधान नहीं किया तो यूनियन इस प्रदेश स्तरीय आंदोलन बना करके सुमित गर्ग को ठीक करने का काम करेगा। हम मीडिया के माध्यम से उसको चेतावनी देते हैं। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम सतपाल वर्मा, पीडब्ल्यूडी मैकेनिकल वर्कर यूनियन राज्य चेयरमैन, कैंप कार्यालय करना। जो ये गेट मीटिंग की गई, यहाँ कार्यरत कार्यकारी अभियंता व उसके डिप्टी सुप्रिटेंडेंट की तानाशाही रवैये के खिलाफ की गई है। हरियाणा सरकार ने कार्यकारी अभियंता की पावरें सीज कर दी थी फाइनेंशियली। उसके बाद एससी पब्लिक कैथल को ये परमिशन दी गई थी। एससी साहब ने अपना जो काम कार्य करना था पे देने के लिए एमपीडब्ल्यू कर्मचारी हैं सारे हरियाणा में, अगर कोई सबसे कम वेतनमान पर है तो जन स्वास्थ्य विभाग के एमपीडब्ल्यू कर्मचारी हैं। आज जो महीना चल रहा है, कणक भी लेनी है, बच्चों की फीस भी भरनी है, दाखिले भी भरने हैं, वो तरसते रोंदे रोंदे मतलब 15 दिन हो गए उनको, आज 16 तारीख होगी कि लेकिन इस अधिकारी को डिप्टी सुप्रिटेंडेंट का कोई फर्क नहीं है। ऐसी बार बार कह रहे अभी अपना कागज ले आओ और वो अपने इनकी वेतन दो। उसके बावजूद भी ये डिप्टी सुप्रिटेंडेंट ये कहता है अभी जब कार्यकारी अभियंता की पावर आ गई मैं जब भी करूँ। कार्यकारी अभियंता की 6 साल नहीं पावर आवा तो ना भूखे मारेगा। तो साथियों इसके विरोध में ही माना ये आज प्रदर्शन कराया। जहाँ रही सरकार की बात, आज हरियाणा कौशल रोजगार निगम के बड़े बड़े दावे सरकार करी है, सुरक्षा की गारंटी देंगे। 1 अप्रैल से लेकर आज तक अभी इस की सैंक्शन नहीं दी गई किसी भी ज़िले में एक भी कर्मचारी की। उनका भी वेतन पिछले महीने का मतलब आज बकाया है। अब लग तो मतलब हरियाणा गवर्नमेंट ने एफडी से इनकी सैंक्शन भी पास नहीं हुई है।
तो जहाँ तक बात है एलटीसी का हमारे को बजट दिया गया सरकार ने, लेकिन एफडी से होल्ड करा दिया, वो बिल नहीं बन रहे ट्रेजरी में। मतलब ये सरकार मतलब दिखावा कुछ कर रही है, वास्तविकता कुछ हो रहा। तो इसलिए हमने 5 मार्च को ताऊ देवलाल पार्क में श्याम आवास का घेराव भी किया था, और हमारे को जो उनके कार्यालय सचिव हैं श्री कैलाश सैनी जी ने आश्वासन दिया कि भी जल्द आपको सीएम से समय दिलवाकर आपकी मीटिंग की जाएगी। परंतु उसके बावजूद भी हम 3-4 बार उनके कार्यालय में जा चुके हैं, लेकिन वही टाल मटोल की नीति है। तो सरकार ना जो भी फैसले ले रखे हैं उन पर अमल करना चाहिए। जहाँ कौशल को सुरक्षा जो सुरक्षा देनी है, वहाँ जो सुरक्षा की गारंटी की फाइल आज तक नहीं है, कागजा मत क्या दी, मंत्रिमंडल में पास कर दी। जहाँ ये मल्टीपर्पज़ वर्कर कर्मचारी हैं सबसे कम सारे हरियाणा में अगर सबसे कम वेतन ले रहे, तो ये साथी ले रहे। इन पे क्या आरोप लगाते हैं, ये तो कांग्रेस के टाइम के लगे हैं भाई, सारे थाना तो लाए लगे तो और भी लग रहे, लेकिन उनकी फाइल 1 साल से चीफ सेक्रेटरी के पास है। इनकी मांग है भाई जब तक हमारे को रेगुलर नहीं किया जाता, 18-18, 19-19 साल की इनकी सर्विस होगी भाई, उससे हमारे को भी कौशल के समान वेतनमान दिया जाए। लेकिन इसकी तरफ भी सरकार का कोई ध्यान नहीं है। एक कर्मचारी जो आज 2022 में लगा उसको तो 25,000 रुपये वेतन मिल रहा है, जो 2006 का लग रहा उसको 12,000 समथिंग मिल रहा है। तो ये अन्याय सरकार द्वारा किया जा रहा है। हम इसके विरोध में हरियाणा भर के सभी जिला हेडक्वार्टरों पर प्रदर्शन कर चुके हैं। माननीय उपायुक्त महोदयों के माध्यम से मुख्यमंत्री को मांग पत्र भी भेज चुके हैं, सीएम आवास का घेराव भी कर चुके हैं, लेकिन इस सरकार के कान में यूँ नहीं रहेंगी। अगर जल्दी निकट भविष्य में सरकार ने हमारी मांगों के प्रति बातचीत का समय नहीं दिया, तो हम प्रांतीय कमेटी की मीटिंग करके दोबारा से स्टेट लेवल पर आर पार की लड़ाई लड़ने का कार्य करेंगे। मैं कुलवंत शर्मा, राज्य प्रधान, हरियाणा गवर्नमेंट PWD मैकेनिकल वर्कर यूनियन, रजिस्टर्ड नंबर 41, मुख्यालय चरखी दादरी, कैंप कार्यालय करता हूँ। शुक्रिया।